WWE समर स्लैम 2025 में जब दूसरी रात खत्म हुई तो एक चौंकाने वाली चीज देखने को मिली। ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो गई, वो भी तब जब जॉन सीना को हार का सामना करना पड़ा। चैंपियन बनते ही एक रेसलर फूट फूट कर रोया। रोमन रेंज भी जीते, सेथ रॉलिंस को भी जीत मिली, लेकिन सबको हैरान कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। ब्रॉक लेसनर काफी समय बाद WWE में वापसी कर रहे हैं और ये वापसी तब हुई जब जॉन सीना मुकाबला हार गए थे। जॉन सीना को जैसे ही ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक सुनाई दिया, सच बताऊं तो जॉन सीना के चेहरे के भी रंग उड़ गए। जॉन सीना हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, अचानक से ब्रॉक लेसनर WWE में वापस कैसे आ गए। दरअसल जॉन सीना का ये आखिरी साल है, अब कुछ ही महीने रह गए हैं जॉन सीना रिटायरमेंट लेने वाले, लेकिन उससे पहले फैंस चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का एक महामुकाबला देखने को मिल जाए। आपको याद होगा आज से काफी साल पहले जब समर स्लैम में ही ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना की धुनाई कर दी थी और चैंपियनशिप जीती थी, और ऐसा लग रहा है कि अभी वैसा ही कुछ होगा, क्योंकि आते ही जॉन सीना को लगा दिया ब्रॉक लेसनर ने F5 और उसके बाद दिखे हैं जोश में। तो एक नई कहानी की शुरुआत हो गई है। लेकिन समर स्लैम में क्या कुछ हुआ, रिजल्ट्स क्या क्या रहे, वो मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं दूसरी रात से, क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना का मुकाबला हुआ था और ब्रॉक लेसनर की वापसी। दूसरी रात को पहला मुकाबला हुआ नोमी, रिया रिप्ले और ईसो स्काई के बीच में, और नोमी ने ट्रिपल थ्रेट मैच को वुमेन्स चैंपियनशिप का जो था वो जीत लिया है। वहीं 6 पैक टेबल लेडर मैच चेयर्स में WWE टैग टीम चैंपियनशिप में द व्हाइट सिक्स ने मुकाबला जीता है, और इसके अलावा उन्होंने एंड्राडे और रे फिनिक्स के साथ साथ DIY को हराया है। वहीं फ्रैक्सियम को भी मात दी है, साथ ही साथ उन्होंने ये मुकाबला जीतकर स्ट्रीट प्रॉफिट भी इसमें थे, उनको भी हरा दिया है। ये मैच उन्होंने आराम से जीत लिया। राकी लिंच ने लेरा वल्क्रिया को हरा दिया है, नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट, लास्ट चांस मैच फॉर WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में। तो यहाँ पर ये मैच बड़ा धमाकेदार हुआ था। सोलो सिकाओ ने जो है जेकब फाटू को हरा दिया है, स्टील केज मैच था और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो जो रे मिस्टीरियो के बेटे हैं, उन्होंने एजे स्टाइल को पिनफॉल के जरिए हरा दिया है, और WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ये मैच था। लेकिन मजेदार मुकाबला तो कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में। जॉन सीना चैंपियन थे, ये स्ट्रीट फाइट मैच था, लगभग 37 मिनट तक ये मुकाबला चला, और जहां पे खूब चेयर, डंडे, बेल्ट सब चली, और इस मुकाबले को अंततः कोडी रोड्स ने जीत लिया, और कोडी रोड्स ने जीतकर एक और बार चैंपियनशिप जीत ली है। भावुक दिखे कोडी रोड्स, रोते हुए दिखे, क्योंकि जॉन सीना ने अपने हाथों से बेल्ट थमाई। उन्होंने कहा कि अब यही फ्यूचर है, और गले मिले और रोते हुए नजर आए। लेकिन मैच के बाद जो ट्विस्ट आया वो था ब्रॉक लेसनर का आना। ब्रॉक लेसनर आए, जोश में दिखे, आते ही रिंग के पास पहुंचे, अंदर कूदे और F5 लगा दिया जॉन सीना को। तो एक नई स्टोरी अब पनप रही है। बढ़िया सीन देखने को मिला समर स्लैम में। एक नई चीजें जो समर स्लैम में होनी चाहिए थी वो देखने को मिली, और हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज जब आएगी तब ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का एक मैच हो जाए। तो ये था नाइट 2 का। लेकिन नाइट 1 में क्या हुआ, जब रोमन रेंज का मैच था। दरअसल रोमन रेंज और जे ऊसो ने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉसन री को हरा दिया। ये टैग मैच था, ये पहला मैच था। शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की जोड़ी ने द जजमेंट डे को हराया है, और टैग टीम मैच था WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सेमी जेन ने भी मुकाबला जीत लिया है, सिंगल मैच था ये। टिफनी स्टार्टर ने जो है जेड कैरगिल को हराया है, सिंगल मैच ये WWE चैंपियनशिप के लिए था वुमेन्स के लिए। ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल ने रैंडी ऑर्टन और जेली रोल को हरा दिया है। बड़ी शानदार एक डाइव लगाई थी लोगन पॉल ने। CM पंक ने गुंटर को हरा दिया पिनफॉल में, जो मैच था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये बड़ा कमाल का मैच था, लगभग 12-13 साल लग गए CM पंक को फिर WWE में चैंपियन बनने के लिए। इनका एक वापसी हुई और सब हैरान थे कि ठीक है आखिरकार अब गुंटर हार गए हैं और CM पंक चैंपियन बन गए। लेकिन ट्विस्ट आया तब जब पॉल हेमन के साथ बैसाखियों पर आए सेथ रॉलिंस, और उन्होंने कर दिया अपना मनी इन द बैंक कैश इन। उन्होंने दिखाया कि वो नाटक कर रहे थे, आते ही उन्होंने अपना कप स्टोम लगाया और चैंपियनशिप जीत गए। ये वही जगह का नज़ारा लगा जैसे रेसलमेनिया में उन्होंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज को हरा के चैंपियनशिप जीती थी मनी इन द बैंक कैश करके। वैसा ही कुछ याद था। CM पंक का सपना जो था लगभग 7 से 8 सेकंड में वो टूट गया। तो ये कुछ हुआ समर स्लैम में। रोमन रेंज की एक नई कहानी शुरू हो रही है, सेथ रॉलिंस की एक नई कहानी शुरू हो रही है, लेकिन अब मजेदार कहानी तो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के बीच में शुरू होगी। देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर की वापसी WWE को कितना फायदा पहुंचाती है।